दर्शकों, संजय फार्मिंग टीचिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पशुपालन और खेती किसानी के इस चैनल में आज हम आपको दिखाने चल रहे हैं सफल भैंस पालन और विशेष रूप से भैंस के द्वारा डेयरी फार्मिंग के टिप्स हम एक सफल भैंस पालक से पूछकर आपको बताएंगे। तो भैंस पालन की सभी जानकारियों के लिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। लाइक, कमेंट और शेयर करें। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। आपका शुभ नाम क्या है और आप निवास स्थान, अपना परिचय आप दें। हमारा नाम शेष राम है। निवास स्थान बगिया कैलाश, मौजा हरकरनपुर, बोरखा, मौजा बोरखा, ब्लॉक साहेगढ़, जिला अमेठी। भैंस पालन आप कब से कर रहे हैं? तो भैंस पालन हमारा पुश्तैनी है। आपके पास कितनी भैंसे हैं? इस समय है 8-9 भैंसे हैं। 8-9 भैंसे? हाँ, लगभग सब कुछ लेकर के 17-18। आपके पास जो भैंसे हैं ये किस नस्ल की हैं? मुर्रा की है हमारे पास। मुर्रा की भैंसे हैं। तो कैमरामैन भाई दिखाइए, ये यादव जी के पास ये सब मुर्रा की भैंसे हैं। थोड़ा उधर से भी भैंसे दिखा दीजिए, उधर से भैंसे दिखाइए। तो ये भैंस पालन पुश्तैनी है और कई पीढ़ियों से भैंस पालन कर रहे हैं। तो मुर्रा भैंस की पहचान बताइए। मुर्रा भैंस की पहचान यही है कि मुर्रा भैंस की सींग जो है एकदम गोल टाइप सींग। मुर्रा भैंस हो या भैंसा हो, सींग कुछ विशेष प्रकार की होती है, वो आप बतावें कैसी होती है? मुर्रा की भैंस की सींग होती है घूम के मुंदरी जैसी। ये घूम जाएगी मुंदरी जैसे। अभी सींगों के अलावा कुछ और भी पहचान होती है? सींगों के अलावा कुछ पहचान सब होती है। सर भारी होता है, आगे का तो क्या कहते हैं, आगे का हल्का, मतलब भैंसों का पाछे का भारी होता है। और पिछला हिस्सा नस होती है मोटी मोटी। पिछला हिस्सा भारी होता है। दूध की नसें जो पेट में नीचे होती हैं वो मोटी मोटी होती हैं भैंस में। चमड़ी पतली होती है। चमड़ी पतली होती है चमड़ी। हाँ, इसलिए दुधारू जानवर कहलाए जाते हैं। देखिए, यादव जी ने सफल दूध व्यवसायी और भैंस पालक हैं। इन्होंने एक बड़े उपयोगी बात बताया कि जिस जानवर की चमड़ी पतली होती है वो दुधारू ज्यादा होता है। और जैसे मान लीजिए मोटी चमड़ी की भैंस है तो क्या वो दूध कम देती है? हाँ, बिल्कुल दूध कम देती है। वो भैंस कम दूध देगी और नस नहीं रहेगी उसके। नस भी होनी चाहिए। मोटी मोटी नसें होती हैं। मोटी वाली भैंस, मुर्रा भैंस सब काले ही रंग की होती है या कुछ और रंग भी होता है? अधिकतर काली ही होती है। बाकी कोई दूसरा रंग भी होता है? भूरा रंग हो जाता है कोई किसी का, बहुत कम। अच्छा, तो कुछ मुर्रा का रंग भूरा भी होता है। तो इसमें दूध वाली कितनी भैंसे हैं जो मौके पे दूध दे रही हैं? दूध वाले मौके पे दे रहे हैं 4 भैंसे मौके पे दूध दे रही हैं। भैंस पालन में ये आप बताएं कि एक भैंस की पड़िया कितने साल में गर्भाधान के लिए यानी क्रॉस कराने के लिए तैयार हो जाती है? 36 महीने, यानी कि 12 तिहाई 36। 3 साल में एक पड़िया तैयार हो जाती है क्रॉस करने के लिए। कितने महीने गर्भकाल होता है भैंस का? कितने महीने में भैंस बच्चा देती है? 10 महीने 10 दिन, 10 महीने 15 दिन में बच्चे देती है। एक पहली ब्याई हुई भैंस या पड़िया लगभग कितने महीने तक दूध देती है? लगभग 6 महीने तक दोनों टाइम देती है। उसके बाद 6 महीने जो है कि एक टाइम देती है, फट जाती है, गाभिन हो जाती है। 6 महीने में गाभिन होने के बाद एक मीटिंग दूध देने लगती है। एक मुर्रा की भैंस
की बढ़िया पहले ब्यात में हम्म, सुबह और शाम मिला के लगभग कितना दूध दे देती है? लगभग 8 किलो दूध देती है। 4 किलो, 4 किलो सुबह और शाम। एक तैयार पड़िया, जैसे कि आपने बताया कि 36 महीने में भैंस की पड़िया तैयार हो जाती है। 36 महीने में, और क्या कहते हैं 30 महीने में भी तैयार हो 30 जाती है। महीने से 36 महीने के हाँ, बीच में तैयार हो जाती है। भैंस की पड़िया तैयार हो जाती है गर्भाधान के लिए, यानी क्रॉस कराने के जब उसकी लिए। खिलाई पिलाई हो, अच्छी खिलाई, हाँ, अच्छी खिलाई पिलाई अच्छी हो। खिलाई पिलाई होने पर तो 30 महीने में भी कर जाती है, 30 महीने में भी गाभिन हो जाती है। क्रॉस हो जाती है 2.5 साल में। 2.5 साल। तो ये 2.5 साल की एक मुर्रा की पड़िया अगर आप बेचेंगे या कोई खरीदना चाहे तो कितने मिल जाएगी? कम से कम 60,000, कम से कम, 70 से कम नहीं। 60-70 हजार। इसके जो पड़वे हैं 2.5 साल के, ये लगभग कितने में बिकेंगे? लगभग 40,000। 40,000। तो मुर्रा भैंस हम अपने पशुपालक साथियों किसानों को ये बताना चाहेंगे कि मुर्रा भैंस दूध देने के मामले में भारत की सबसे नंबर 1 भैंस है, और पंजाब हरियाणा जैसे राज्यों में इन भैंसों का मुर्रा नस्ल की दिखाइए भाई, मुर्रा नस्ल की ये भैंसें, इनका पालन पंजाब और हरियाणा में बहुत बड़े पैमाने पर किया जाता है। आम से आम छोटे छोटे किसान और पशुपालक के यहाँ पंजाब और हरियाणा में आप 4-6 भैंस तो जरूर देखने को पा जाएंगे। और उसके अलावा ये मुर्रा भैंसों का पालन भारत के लगभग सभी राज्यों में शुरू हो चुका है, और इन भैंसों को विदेशों में भी निर्यात किया जाता है, क्योंकि ये भैंसों में सबसे अधिक दूध और अच्छे फैट का दूध देने के लिए मुर्रा भैंस बहुत ही मशहूर भैंस मानी जाती है। तो दूध भी ज्यादा अन्य भैंस की नस्लों से देती है, और उसमें फैट भी अच्छा रहता है। तो इसलिए अगर आप डेयरी पे बेचते हैं या फिर कहीं भी खुले मार्केट में दूध बेचते हैं, तो उसका रेट भी आपको, किसान को, पशुपालक को अच्छा मिल जाता है। तो हम ये शेषराम यादव जी से मुर्रा भैंस पालन की जानकारी ले रहे थे। भैंस एक बार पहली ब्यात में जब दूध देती है, आपने बताया कि लगभग 12 महीने तक दूध देती रहती है। तो 12 महीने दूध देने के बाद आप उसको क्रॉस कराते हैं या बीच में ही क्रॉस कराते हैं? नहीं, उसको 6 महीने में गर्म होकर क्रॉस हो जाती है। 6 महीने और दूध देती है, और लगभग उसको 4 ही महीने रहता है बच्चा देने के लिए। बच्चा देने तक दूध देती रहती है? नहीं, 4 महीने पहले मतलब छोड़ देता हूँ, नहीं दूध देती रहती है। अच्छा, छोड़ देते हैं, अन्यथा दूध अगर दुहे हाँ, तो थोड़ा थोड़ा देती है, देती रहती है। मुर्रा, यही पशुपालक साथियों, मुर्रा भैंस की एक बहुत खास विशेषता है कि ये दूसरी बार बच्चा देने तक दूध कुछ न कुछ देती रहती है, लेकिन आमतौर पे किसान और पशुपालक बच्चा देने से 2 महीने 3 महीने पहले दूध दूहना बंद कर देते हैं। ये मुर्रा भैंस पालन में भैंसों को बीमारी या कोई टीका वगैरह लगवाते हैं, या बीमारी होती है तो कहाँ इलाज कराते हैं? खुर पका मुँह पका के लिए गर्मियों में टीका लगवा देता हूँ। ये टीका सरकारी अस्पताल में मिलता है? सरकारी डॉक्टर आते हैं, पाठक जी हमारे सायगढ़ के, अच्छा, वही लगा के जाते हैं। तो ये तो सरकार की तरफ से अच्छी सुविधा मिल रही है कि सरकारी सायगढ़ अस्पताल के पाठक जी डॉक्टर साहब आकर के और टीकाकरण करते हैं। उसके अलावा भैंसों को अगर कोई और बुखार या और पाचन की कोई बीमारी या कोई और समस्या उत्पन्न होती है तो कहाँ दिखाते हैं? तब भी उन्हीं को बुलाता हूँ। उन्हीं को बुलाते हैं। उन्हीं को बुलाता हूँ। और क्या छोटी मोटी बीमारी का इलाज देसी दवाई से भी कर लेते हैं? नहीं, मैं उसी को बुलाता हूँ। देसी दवा, जैसे शहद है, जबकि मुँह पका हो गया था, शहद है खिलाया, रोटी में लगा कर ठीक हो गया। अच्छा, मुँह पका देसी इलाज यही किया था, शहद रोटी में लगा कर खिलाया था, और उन्होंने डॉक्टर ने बताया। भैंस, हम अभी यादव जी की गाय बच्चियां भी दिखाएंगे, क्योंकि हमको एक बड़ी सुंदर बच्चियां भी दिख रही है।
कैमरामैन भाई बछिया दिखाइए। ये भैंसों के बीच में बछिया, वैसे जान लीजिए जैसे एक हंस हंस बीच में मौजूद हो, तो उस तरह से ये है। मुर्रा भैंस दूध के मामले में अच्छी भैंस मानी जाती है। इसको लगभग सभी किसानों पशुपालक मानते हैं। मान लीजिए कोई नया किसान पशुपालक दूसरे या तीसरे ब्याज की भैंस खरीदना चाहता है, खाली भैंस, तो वो मार्केट में लगभग किस रेट में मिल जाती है? आप इस लाइन में है पीढ़ियों से, तो आपको अनुभव होगा। तो दूसरे और कम से कम खाली भैंस 2-3 वेद वाली, हाँ, वो कम से कम 50,000 से कम नहीं, क्योंकि उस समय उसका दूध बढ़ जाता है। कम से कम 5.5 लीटर एक टाइम में होता है। तो अगर पहले ब्याज में मुर्रा ज्यादा दूध देती है कि दूसरे में कि तीसरे में कि चौथे में? यही तीसरे में ज्यादा दूध देती है, दूसरे में बढ़ाना करती है, तीसरे में ज्यादा दूध देती है दूसरे में कुछ ज्यादा कि तीसरे में और ज्यादा? हाँ, फुल कर देती है। पहले में कम, उसके बाद दूसरे में ज्यादा, फिर उसके अच्छा, बाद तीसरे में। जैसे पहले ब्याज में कोई मुर्रा की पड़िया 4-4 किलो दूध दे रही है, तो वो दूसरे में कितना दे सकती है अच्छी खिलाई पे, अच्छा खान पान? 5.5 लीटर, 5 लीटर तक एक टाइम। अच्छा, खान पान के बारे में, चारा प्रबंधन के बारे में आप बता रहे हैं। जैसे इस समय गर्मी का सीजन चल रहा है, ये अप्रैल का महीना चल रहा है, तो इसमें आप भैंसों को क्या खिलाते हैं? इस समय भैंसों को चूनी और पशुहार, चूनी पशुहार प्लस जो है कि गेहूं का आटा है, दरिया खिलाता हूँ, क्योंकि हरा चारा है नहीं। भूसे में आप गर्मी के सीजन में कौन सा भूसा खिलाते हैं? गेहूं का भूसा खिलाता हूँ और पुआल का कतरा कर डला देता हूँ। गेहूं और पुआल भी, हमारे दर्शक जान लें, हमारे पूर्वी उत्तर प्रदेश में धान के पैरा कुट्टी को पैरे का भूसा भी कहा जाता है। तो गेहूं की फसल कट रही है, अप्रैल का महीना चल रहा है और तमाम जगहों पे कट भी गई है। आपकी भी कुछ गेहूं की फसल कट गई होगी, तो गेहूं भूसा नया आ गया है। 10-15 दिन बाद गेहूं का भूसा और पैरा का भूसा दोनों मिलाकर खिलाएंगे। अच्छा, 10 दिन बाद। ये खाली गेहूं का क्यों नहीं खिलाएंगे, उसमें पैरा का क्यों मिलाएंगे? इसलिए मिलाएंगे कि उन दोनों मिलाने से खाते हैं वो जानवर, तो भूसा ही अभी हरा रहता है, मुंह में गड़ता है। अच्छा, गेहूं का भूसा कुछ गर्म भी होता है, तो गर्म भी होता पैरा है, का मिला देने पे उसकी तासीर मुलायमपना हो जाता है उसमें। उसकी तासीर भी कुछ ठंडी हो जाती है, ऐसा है? ऐसा ही है जैसे आप कह रहे हैं। चारे में आप चारा प्रबंधन किस तरह करते हैं, क्या खिलाते हैं? बरसीन रहती है, पशुहार, बरसीन और क्या कहते हैं इसको, दरिया, यही सब मिलाकर खिलाता है। खाली कौन सा पशुहार आप खिलाते हैं? गोदरेज गोदरेज। का पशुहार, कामाख्या चूनी। एक भैंस जो 3 साल या 4 साल उम्र की परिपक्व भैंस, खाली भैंस, एक सुबह और शाम मिला करके लगभग कै किलो भूसा खा जाती है? ये तो आंकड़ा नहीं है, कम से कम नहीं तो 20 किलो भूसा तो खाई जाती है भैंस। एक परिपक्व भैंस सुबह और शाम मिला करके लगभग 20 किलो भूसा खाती है, यानी 10 किलो सुबह और 10 किलो शाम। तो हमारे नए पशुपालक जरूर जान लें कि अगर मुर्रा भैंस पालना चाहते हैं तो फिर उसके लिए आपको भूसा भारी भरकम मात्रा में, ज्यादा मात्रा में भूसे का प्रबंधन आपको करना पड़ेगा, क्योंकि ये भूसा काफी खाती है। और दाना तो आप जानते ही हैं कि वजन और दूध के अनुसार दिया जाता है। तो एक 3-4 साल की जो खाली भैंस होती है, उसको आप सुबह शाम मिला करके कितना दाना देते हैं? सुबह शाम मिला करके दोनों बैठे में उसको, खाली भैंस को 2.5-3 किलो दाना देता है। दूध वाली भैंस को जो दूध दे रही है उसको कितना दाना देते हैं? तो 2.5 किलो तो वही देता हूँ उसके लिए, बाकी 2.5 किलो उसको दूध पे देता हूँ, 5 किलो। बारिश में चारा प्रबंधन आप कैसे करते हैं, क्या खिलाते हैं? बारिश में
घास वास आती है, घासें कटिंग कट के आती हैं, बाकी जो है जो भूसा रहता है और यही पशुहार चूनी यही वगैरह। चराते भी हैं भैंसों को? हाँ बिल्कुल चलाता हूँ, डेली खुलती हैं 2 बजे से 6 बजे तक खोलता हूँ। दोपहर में हाँ 2 बजे से 6 बजे तक। चारा प्रबंधन आपको कम करना पड़े, थोड़ा चारे से आपको बचत हो जाए, इसके लिए आपको चराना भी होगा, तो इसमें कोई शर्म की बात नहीं होती है। पशुपालन व्यवसाय ही ऐसा है। और आज के युग में तो ये भैंस पालन हमारे मध्यम और सीमांत किसानों के लिए रोजी रोटी आजीविका का एक साधन बन गया है। वो 2 भैंस 3 भैंस पाल लेते हैं और 3-4 किलो 5 किलो दूध डेयरी पे बेच लेते हैं, तो इससे उनको उनके परिवार का खर्चा चलाने के लिए कुछ न कुछ आय हो जाती है। तो भारतवर्ष एक ऐसा देश है जो चीन के बाद भैंस पालन के मामले में बहुत ही तेजी से आगे बढ़ रहा है। और यहाँ किसान भैंस पालक नए नए तरीकों से, वैज्ञानिक तरीकों से भैंस पालन के व्यवसाय में जुड़ते ही जा रहे हैं। इनके शेड के बारे में हम आपको दिखाना चाहेंगे। ये कैमरामैन दिखाइए शेड जो भैंसों के लिए है। तो देखिए इस तरह से टीन छाया हुआ है और कच्ची दीवार इन्होंने रखा है, तो ये लिंटर नहीं डाला आपने, टीन जो छाया है, तो ये इसका कारण क्या है? इसका कारण है गर्मी नहीं लगेगी जानवरों को, हवा चाहे जिधर से चलेगी उधर से हवा लगेगी, पंखा वगैरह कुछ लगे नहीं है। अच्छा, भैंस एक ऐसा जानवर है जिसके बारे में हमने सुना है कि इसको गर्मी गाय और बकरी भेड़ से ज्यादा लगती है, तो क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। इनको इसीलिए बोलता हूँ कि नहर में तालाब में जहाँ हो पानी वहाँ लोटे पोटे ठंडक बनाए इनको। अच्छा, तो इनको आप तालाब में और नहर में हाँ ले जाते हैं, उसमें लौटाते पुटाते हैं? लौटती पोटती। हाँ उनको नहर और तालाब में, नहर रहती है, नहर तालाब है उसमें जाती हैं, बहा लेती हैं, इसीलिए जानवर खोले जाते हैं। तो मुर्गा भैंस पालने से पहले आपको ये टिप्स जानना बहुत जरूरी है कि आपके घर के इर्द गिर्द, आपके गांव में, आपकी ग्राम सभा में तालाब या नहर होना बहुत जरूरी है। या आपका अगर पर्सनल खुद का तालाब हो तो और अच्छी बात है, क्योंकि अगर तालाब नहीं है तो फिर ये भैंस जो है इनको नहलाना बहुत जरूरी है, इनको गर्मी बहुत ज्यादा लगती है। और अगर इनको नहलाया न जाए, इनको अगर गर्मी से बचाने के लिए खुला वातावरण न दिया जाए, तो क्या ये बीमार भी हो जाती हैं? बिल्कुल बीमार हो जाते हैं। जैसे कहावत कही गई है कि भैंस को ताल और बकरी को छाल। तो देखिए भाई, हमारे यादव जी ने ये हमारे अमेठी जिले के, पूर्वी उत्तर प्रदेश में अमेठी जिले के सफल भैंस पालक हैं। और सफल भैंस पालक ही नहीं है, ये अच्छे किसान भी हैं, अच्छे काश्तकार भी हैं। और उसके साथ ही साथ हम आपको बताना चाहेंगे कि मुर्गा भैंस पालन के साथ ही डेयरी फार्मिंग में भी ये बहुत आगे हैं। तो आप डेयरी भी चलाते हैं, तो कौन सी डेयरी चलाते हैं, क्या करते हैं, ये आप ही बताएंगे। तो आप डेयरी व्यवसाय से भी जुड़े हैं, तो आप कौन सी डेयरी चलाते हैं? और दूध कलेक्शन सेंटर? हाँ डेयरी चलाता था, मदर डेयरी सब समाचार डेयरी हो गई है। और ये झारखंडपुर केशवपुर से चलाता हूँ, ये झारखंडपुर से चलाता हूँ। अच्छा, तो आप डेयरी चलाते हैं और आप अपनी भैंसों का दूध भी अपनी ही डेयरी पे सेल करते हैं? हाँ बिल्कुल, अपनी डेयरी बनाई जाए, दूसरे की डेयरी में सेल करूँगा अपनी भैंसों का दूध। कुछ जैसे हमारे किसान पूर्वी उत्तर प्रदेश में ये अक्सर आता है सुनने में कि किसान जो है पशुपालन को अपना रोजी रोटी और आजीविका का साधन बना करके आजीविका के क्षेत्र में संघर्षशील हैं। तो ऐसे में वो दूध बेचकर अपने तमाम खर्चे चलाते हैं। खुद भी दूध कुछ खाते पीते हैं कि सब बेच ही देते हैं? वो खाया पिया जाता है और उसके बाद जो बढ़ता है वही बेचा जाता है। एक भैंस जब लगने लगती है तो नहीं जाता है डेयरी, एक भैंस का दूध हो जाता है तो घर पे ही रहता है। अच्छा, हाँ। तो दूध का धंधा ये हमारे भारत में किसानों की आय को आगे बढ़ाने में काफी सहायक सिद्ध हो सकता है। भैंस पालन पे जो सरकार
लोन फोन की स्कीम, तमाम ऋण स्कीमें चला रही है, तो क्या कुछ लोन वगैरह भी आपने लिया कि सब आपने अपने मेहनत और अपनी कमाई के दम से, या 2 से 4, 4 से 6 इस तरह से संख्या बढ़ाया? नहीं, मैंने अपने ही कमाई से लोन नहीं लिया, 2, 4, 6 इसी में से बढ़ा करके अपने ही घर से बलबूते पर भैंस पालन, विशेष रूप से मुर्गा भैंस पालन, ये दूध श्वेत क्रांति लाने में इसकी बहुत बड़ी भूमिका रही है। तो मेहनत है, लेकिन ये मेहनत भले इस धंधे में, इस व्यवसाय में है, किंतु कुछ न कुछ इससे रिजल्ट भी मिल जाता है। क्या कुछ इसका रिजल्ट मिलता है? रिजल्ट यही मिलता है, जो जैसे गोबर मिला, खेतों में डाल दिया, बढ़िया उपज हुई। कितनी खेती है आपके पास? खेती है 12-13 बीघे पक्की। 12-13 बीघे हमारे। तो खेतों में आप भैंसों के गोबर की खाद ही डालते हैं? हाँ, भी डालता हूँ, प्लस यूरिया डाल देता हूँ, जिसमें नहीं पहुँच पाती है डाई यूरिया सब डालता हूँ। तो देखिए, एक तरफ मुर्गा भैंस पालन में जहां आपको दूध का लाभ होता है, वहीं आप जो है उसके गोबर से अपने खेतों की उर्वरा शक्ति भी बढ़ाते हैं। तो ऐसा सफल प्रयोग हमारे दादाजी ने करके दिखाया है अमेठी जिले में, बहुलका ग्राम सभा में। तो ये भैंसों के पालन के साथ साथ आपको ये गाय और बच्चे पालन के शौक कैसे जागृत हो गया? तो हमारी पुरानी परंपरा है, भैंस गाय को रखने के लिए एक गाय जरूर रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल, यदुवंश तो भाई गाय और भैंस दोनों पालता रहा है शुरू से ही। तो जरा बच्चियां दिखाइए कैमरा में, ये आपकी बच्चियां किस नस्ल की है? और बच्चियां हमारी देसी है। देसी है? हाँ, एकदम देसी प्योर। भैंस आप बच्चियां? हाँ, देसी पालता हूँ। बच्चियां देसी है वो हमारे। अच्छा, इसलिए रखता हूँ। तो ये देखिए कैमरामैन, इस बच्चियों को दिखाइए, भैंसों के बीच में रहती है और इसको कुछ अजीब सा नहीं महसूस होता होगा भैंसों के बीच में? कुछ नहीं, भैंसों के बीच में जब तक भैंस ना देख ले तब तक चिल्लाती रहे। अच्छा, भैंसों के साथ ही इतना फ्रेंडली हो गई है बच्चियां कि अगर भैंस नहाने के लिए तालाब में, नहर में जाती हैं या चरने के लिए चली जाती हैं, तो ये बच्चियां चिल्लाती हैं भैंसों के लिए। जब भैंस आती है तो ये शांत हो जाती है क्या? बिल्कुल शांत हो जाती है, एकदम भैंस आने पे शांत हो जाती है। शांत हो जाती है। तो साल में आप 1-2 भैंस या पड़िया बेचते भी हैं? जरूर बेचता हूँ। लगभग कितना? 1-2 बेचता हूँ, पड़िया मिलाकर 3-4 बेचता हूँ, 5 बेचता हूँ। पड़िया पड़वा मिला करके, वो भैंस और पड़वा मिला करके। अब इस समय 7 भैंसे हैं हमारे पास। अब इसको निकालना है, अभी निकालूं, 4 साल भर बाद निकालूं। आपका मोबाइल नंबर क्या है? और 95 65 82 51 49। तो वीडियो कैसा लगा? वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर कीजिए और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम आपको खेती किसानी और पशुपालन में अच्छे अच्छे जानवर, उनके पालन की तमाम जानकारियाँ दे सकें। तो बहुत बहुत धन्यवाद। संजय फार्मिंग टीचिंग चैनल में आपका स्वागत। एक बार पुनः वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।